नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी बीट गृह सर्विस का फॉर्म भरना चाहते हैं और आपको एलिजिबिलिटी फी डॉक्यूमेंट्स या ऑनलाइन प्रोसेस को लेकर कंफ्यूजन है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको यूपी बीट का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूं, ताकि आप कोई भी गलती किए बिना फॉर्म को खुद से भर सकें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे यूपी बीट का ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, न्यू रजिस्ट्रेशन का और यूजुअली। सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो हम रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन में जैसे आपका स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, सबमिशन डेट जो भी है उससे रिलेटेड कैटेगरी वाइज ही जो है ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देगा। यहाँ पे कुछ फॉर्म भरने का लेके रूल रेगुलेशन भी देगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा सही से देख लेंगे। आप इसको बढ़िया से देखिए, समझिए जो भी अपना देख के, और इसको स्क्रॉल डाउन करिए। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपको नीचे जो है ये सब जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हो इसका आपको ये करना, आपको अप्रूवल करना, मीन्स एग्री करना है। सिंपल सा हम लोग क्लिक करके और सबमिट पर क्लिक करें। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और प्राइवेसी नोटिस देगा। ये भी पर्सनल डाटा से इशू से रिलेटेड होता है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, ये सब देख लेंगे। आगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल डालना है हमको। सबसे पहले हमको डालना है कैंडिडेट फुल नेम, यानी कि जो भी कैंडिडेट के यहाँ पे आपको कैंडिडेट को फुल नेम डालेंगे, फिर कंफर्म करेंगे इसको कैंडिडेट को फुल नेम, फिर कैंडिडेट फादर्स नेम, फिर उनको भी कंफर्म करेंगे। उसी तरह नीचे आएंगे तो कैंडिडेट का मदर्स नेम भी हमको डालना और उनको भी जो है कंफर्म करना, नहीं कि फिर से दोबारा डाल के इसको कंफर्म करना। फिर डेट ऑफ बर्थ को भरना, डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पे जो है आपको नीचे आएगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी को यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे और यहाँ पे जो है कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे और मोबाइल नंबर, और फिर इसको कंफर्म करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो है स्टूडेंट के नाम से ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ये जरूरी है। उसका जैसे ये सब फिल करके और हम लोग जनरेट ओटीपी पे हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर से कैप्चा हमको फिल करने के लिए आएगा। अब चलिए देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे कैप्चा फिल करेगा, कैप्चा ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। जैसे इसको हम लोग करके और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर जो हमने अभी फिल किया है उस पर ओटीपी एक जाता। सिंपल से उस ओटीपी को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करके वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे हमारा वैलिडेट ओटीपी हो जाएगा तो फिर हम यहाँ से अपना कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करके और फिर रजिस्टर पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन को देगा। चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उसका ये जो है आपका कंफर्म हो जाएगा, यानी कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो गया। अब यहाँ से क्लिक किया टू एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके और आगे का फॉर्म जो है हम लोग फिल करेंगे। आप भाई बस स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे भरना मैं बताने वाला हूँ और इसको भरिए। तो यहाँ पे जो है आप पर्सनल डिटेल में जो है फुल पर्सनल डिटेल हम लोग डालेंगे, जैसे कि जेंडर हो गया, जो भी अपना जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी भर लेंगे। फिर मैं डालना स्टेटस है, वैवाहिक स्थिति, यानी कि शादीशुदा है, अनमैरिड है, जो भी अपना कर लीजिए। स्पाउस नेम, अगर देखिए लेडीज का बढ़ते हैं तो यहाँ पे पति का नाम बढ़ना होता, नहीं है तो छोड़ देंगे उसको। नेशनैलिटी है हम चूज कर लेंगे इंडियन आएगा। फिर उसका स्टेट, अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, यूपी और अदर देन यूपी। अगर आप यूपी से तो यूपी सेलेक्ट कीजिए, यूपी से बाहर है तो अदर देन कीजिए, फिर श्रेणी भरिए। तो श्रेणी आप अगर अदर देन यूपी कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जनरल में आ जाता है। फिर हैंडीकैप है, यस नो करके फिर आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में अपना बहुत सारा ऑप्शन आता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, और उसके अलावा आधार कार्ड के आधार कार्ड आप डाल सकते हैं। ये सब फिल करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी तो जो मैंने फिल किया हुआ, और एक अल्टरनेट ईमेल आईडी भी डालना होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर मोबाइल नंबर, फिर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर, फिर उसका एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1, फिर एड्रेस लाइन 2, उसी तरह एड्रेस लाइन 3। ये तीन बॉक्स होता है, इसमें हम अपना फिल कर लेंगे पूरा एड्रेस और उसके बाद हम अपना आगे आएंगे। तो यहाँ से जो है आपका स्टेट जो है पूछेगा, यानी कि आपका राज्य कौन है, उसका टाउन और पिन कोड, ये हम लोग फिल कर लेंगे। फिल करेंगे तो फिर नीचे आएंगे हम लोग। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए हमको परमानेंट एड्रेस जो है ये भरना है। तो अगर एक चीज़ और है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है सेम है जो अभी आपने टेम्पोररी एड्रेस भरा है,
तो सिंपल से आप इसको यस नो में कर सकता। या अगर आपका अलग है तो आप फिर से वैसे ही जो है एड्रेस परमानेंट एड्रेस 1, फिर परमानेंट एड्रेस 2, परमानेंट एड्रेस 3 और परमानेंट स्टेट्स जो भी ये सब आपको चूज करना होता। अगर अलग है आपको नॉर्मली, अगर आप दूसरा जगह रह रहे हैं और आपका दूसरा एक और जगह है जो परमानेंट एड्रेस है, तो उसको आप फिल कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता, सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो डालना होता जो 25 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। फिर उसे स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर डालना। फिर यहाँ पे देखिए राइट और लेफ्ट का इंडेक्स थंब इम्प्रेशन करना और फिर उसका फोटो आईडी को भरना। यानी कि ये सभी जो है जेपीजी में होना चाहिए, 25 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए और इसको हम लोग अपलोड करेंगे। चलिए मैं ये सब अपलोड करके और आगे जैसे दिखाता हूँ। जैसे अपलोड करके और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे 7 नेक्स्ट यानी कंटिन्यू कर देगा, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ओके कर लेंगे। फिर आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल। पहले सबसे पहले बीएड का पूछेगा आप कौन से बीएड से करने वाले, जैसे आर्ट्स से या साइंस से, जो भी कॉमर्स से। तो एड्रेस सॉरी लैंग्वेज पूछेगा आपका बीएड का हिंदी है कि इंग्लिश है, ये चूज कर लेंगे। फिर 10th का आएगा, 10th में CGPA है कि परसेंटेज है, जो भी अपना अपने अकॉर्डिंग है इसको टिक कर लेंगे। उसका आएगा वहाँ पे बोर्ड नेम भरने के लिए ICC, CBSE, यूपी बोर्ड अदर चूज करके अपना भर लेंगे। फिर आएगा बोर्ड नेम, जो भी अगर आप अदर बोर्ड करते हैं तो वहाँ पे बोर्ड नेम भरना होता। फिर मैक्सिमम नंबर कितना का है और उसमें से ऑप्टेन मार्क यानी कितना मार्क्स आया ये भरना। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप जैसे वो फिल कीजिएगा। फिर नीचे आइएगा तो ईयर ऑफ पासिंग, यानी किस ईयर में आप पास किए, यहाँ पे लिस्ट होता है, अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग इसको चूज कर लेंगे। अब देखिए जैसे ही चूज करेंगे उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो है उसको भी जो आपको जेपीजी में ही 1 MB तक का अपलोड करना होता है। फिर उसी तरह 12th का SSC या 12th का जो होता है एग्जाम, उसको भी हम चूज कर लेंगे। CGPA की परसेंटेज है, फिर बोर्ड नेम, मैक्सिमम मार्क्स कितना आया हुआ, फिर ऑप्टेन मार्क कितना है वो हम लोग चूज कर फिल कर लेंगे और परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे भी है ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग को हम लोग इसमें से डाल लेंगे। और फिर मार्कशीट जो है आपका स्कैन मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो है उसको भी हम लोग इस पे अपलोड करेंगे, दोनों में चलेगा। फिर यहाँ पे देखिए अब है ग्रेजुएशन में 2 ऑप्शन आता है, एक पासिंग का एक अपियरिंग का। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे अपियरिंग है, अगर आपका कंटिन्यू चल रहा है तो अपियरिंग पर क्लिक करके और सारा डिटेल भर लीजिए, जैसे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, फिर रोल नंबर, एक्सपेक्टेड ईयर जब आप पास कर रहे हैं, और उसको सेव कीजिएगा। तो आगे आइएगा तो यहाँ पे नॉर्मल सा एक है कि सिर्फ नॉर्मल सा डिटेल होता है कि जैसे कि आप जो है फ्रीडम फाइटर में है, जैसे कि सबसे पहले आपको पार्टिसिपेटेड नेशनल और स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी कैंपस स्पोर्ट, यस नो कर लीजिए। फिर आएगा यू कैंडिडेट ऑफ नेशनल कैडेट NCC के हैं तो यस नो कीजिए। उसका आएगा डू नीड रेजुलेशन ऑफ डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर से अगर है आपके दादाजी या कोई भी रिलेशन तो यस नो कर लीजिए। फिर उसका आर यू एक्टिव और इमीडिएट रिटायर्ड डिफेंस, अगर कोई डिफेंस है तो वहाँ कर सकते हैं। उसी तरह PSC और BSF और SSB जवान ITBP से रिलेटेड है तो यहाँ पे भी अपना यस नो कर सकते हैं। इसको करने के बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। फिर लास्ट ऑप्शन आता है प्रेफरेंस एंड पेमेंट। सबसे पहले आपको परीक्षा केंद्र यानी कि एग्जाम सिटी चूज करना है, जैसे सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3, ऐसे 5 सेंटर होता है। 5वें सेंटर को हम लोग चूज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो है आपका नियरेस्ट हो या आपको अकॉर्डिंग जो सही लगे उसको चूज कर लेंगे। फिर आएगा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट में 2 ऑप्शन आता है, दोनों में से कोई भी एक ICICI का होता है, एक HDFC का होता है, जो भी आपको सुटेबल है उसको चूज करके और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एग्री का बटन देगा, हम लोग एग्री करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे। जैसे एग्री करके कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, बस प्रोसीड कर लीजिए। प्रोसीड कीजिएगा तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट में बहुत सारा ऑप्शन आता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड, जो भी कोडिंग आपका सही लगे उस हिसाब से आप चूज करके और यहाँ से पेमेंट कर लेंगे। आपका पेमेंट जो 1650 रुपये का लगेगा, बस इसको पेमेंट को कीजिए। फिर मैं आपको पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे आप पेमेंट कीजिएगा और कुछ सेकंड वेट कीजिएगा तो यहाँ पे अपने आप जो कंफर्म कर देगा। जैसे यहाँ पे पेमेंट प्रोसीड हो जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा।
देखिए ये हमारा कंफर्म हो गया, एप्लीकेशन डिटेल आ गया हमारा, यहाँ पे सिग्नेचर फोटो जो भी हम अपलोड किए हैं, सेंटर जो भी चूज किए हुए सब यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। अब इसको एप्लीकेशन प्रिंट करने के लिए यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करेंगे एप्लीकेशन प्रिंट पे, और यहाँ पे जो है क्लिक हियर टू डाउनलोड, यानी कि यहाँ पे क्लिक करके और अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। तो ये सिंपल सा आसान प्रक्रिया, इसको यूज कीजिए, इसको फॉलो कीजिए और अपना जो है यूपी बीएड का फॉर्म फिल कीजिए। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। मैं इसका लिंक जो है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूंगा, बस वहाँ से आप जाके डायरेक्ट बढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया, धन्यवाद।